हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कोरबा न्यूज़ पर। नगर निगम में लंबे समय से निर्माण कार्यों की रिवाइज का खेल चल रहा है। इससे ठेका करने के बाद भी ना तो निगम को कोई फायदा हो रहा है और समय पर काम नहीं होने से लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सीएसबी चौक से दर्री बराज तक फ्लोर रन बनाने डीएमएफ से 52 करोड़ की मंजूरी मिली थी। इसका ठेका 46 करोड़ रुपए में गुजरात की कंपनी बैकबोन को दिया गया है। अब इसकी लागत बढ़ाने के लिए एस्टीमेट को फिर से रिवाइज किया जा रहा है। जितना मंजूर हुआ था उतना ही खर्च हो जाएगा। निगम में कोई भी कार्य का एस्टीमेट इंजीनियर फील्ड में जाकर तैयार करते हैं। इसके बाद कार्यपालन अभियंता व अधीक्षण अभियंता जांच करने देते हैं। इसके बाद एक टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद भी बड़े कार्यों का कार्य समय पर नहीं हो पाता। निर्माण अवधि की अंतिम समय में कह दिया जाता है। एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल का काम 3 से 4 साल में पूरा होता है, जिसकी वजह से योजनाओं का लाभ समय पर लोगों को नहीं मिल पाता है। संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन ने मांग की है कि उनके वर्कर्स को स्पेशल लीव मिले। दीपका इकाई के श्रमिकों नेताओं ने ईसीसीएल दीपका प्रबंधन को पत्र लिखकर कंटेनमेंट जोन में फंसे कर्मचारियों को स्पेशल लीव देने की मांग रखी है। उन्होंने पत्र में कहा कि कई क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बन जाने के बाद कोयला मजदूर ड्यूटी नहीं जा पा रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्रमिक नेताओं ने कोयला उत्पादन में लगने वाले एचईएम मशीनों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने की मांग की है। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रबंधन को कहा गया है कि वह वाहन में कई लोग भरकर खदान भेजा जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के में तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए आज अंतिम दिन है। फिर भी 75% से ज़्यादा सीटें अभी तक खाली हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 14 दिन में 2 चरण सोमवार को पूरा हो जाएगा। जिस तरह से छात्र छात्राएं प्रवेश में रुचि ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया पर कोरोना का भी असर पड़ रहा है, क्योंकि चयन सूची में नाम होने के बाद छात्र छात्राएं प्रवेश लेने चयनित कॉलेजों में नहीं पहुंच रहे हैं। पहले चरण में जहां 87.3% सीटें खाली रह गई थी, वहीं रविवार अवकाश के बाद सोमवार को दूसरे चरण में अंतिम प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक दिन शेष रहते तक रविवार की स्थिति में कॉलेजों की 74.5% सीटें खाली हैं। अब तक महज 25.5% ही प्रवेश हो पाए हैं। कोल इंडिया में अफसरों के बाद अब कर्मचारियों की भी छंटनी की जाएगी। कोयला कंपनियों में अधिकारियों की तरह ही अब कर्मचारियों की छंटनी के लिए योजना बन रही है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। कोल इंडिया ने ईसीसीएल के अलावा अन्य कोयला कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए एग्जीक्यूटिव रिटायरमेंट बिफोर सुपरन्यूएशन स्कीम लागू की है, जिनमें नियमों के तहत अधिकारी सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका सर्कुलर पहले ही कंपनियों को भेज दिया गया है। कोल इंडिया कंपनी लागत में कमी लाना चाहती है। ऐसे में खराब परफॉर्मेंस वाले या बीमार अधिकारियों को बाहर करने की योजना है, क्योंकि ऐसे अफसरों को वेतन रूपी में मोटी रकम कंपनी हर माह देना पड़ रहा है। यही कारण कर्मचारियों के मामलों में भी है। इसलिए कंपनी में वीआर स्कीम की तैयारी है। कोयला क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि एसीसीएल में वीआरएस से 3,000 से ज़्यादा कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ थी कोरबा की कुछ खबरें। ऐसी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।